Let's start. What is thinking? Very important topic. Why is the sky blue? जब हम छोटे थे, बल्कि अब तक कई लोगों को नहीं पता कि आसमान नीला क्यों है. इज टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल? क्या मैं वक्त में सफ़र कर सकता हूँ, माजी में या फिर में जा सकता हूँ? आई डोंट नो, क्योंकि मैंने कभी इस पर गौर ही नहीं किया. वाई डज नॉट शी लाइक मी? वाई डज नॉट ही लाइक मी? हम कहते हैं ना, दूसरा मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं करता. इसका बरक्स भी कर लेते हैं. वाई डज शी लाइक मी? वाई डज ही लाइक मी? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके जहन में होंगे, मेरे जहन में होते हैं, दुनिया के हर शख्स के जहन में होते हैं. जो छोटा बच्चा है तो उसके जहन में कहीं ज़्यादा होते हैं. इन्हीं सवालों को देखकर एक डिफाइन करते हैं होता क्या है. एज यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस एंड सीक आंसर्स, यू आर इन फैक्ट थिंकिंग. जब जिंदगी में आप इस काबिल हो जाएं कि सवाल खुद से या किसी दूसरे से पूछने लगें और उन सवालों का आपको जवाब मिलना शुरू हो जाए या आप जवाब खुद ढूंढ लें, तो समझ लीजिए कि थिंकिंग शुरू हो गई. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट थिंकिंग इज पर्पसफुल ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस दैट वी यूज टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड. यानी एक ऐसा पर्पसफुल, देखिए एक होता है सोचना जिसमें पर्पस कोई नहीं होता. यहाँ खूबसूरती ये है कि थिंकिंग उसे नहीं कहते जिसमें पर्पस कोई ना हो. यूजुअली आप किसी से पूछते हैं ना क्या सोच, कहते कुछ भी नहीं. अब देयर इज नो पर्पस, इट मीन ही और शी इज नॉट थिंकिंग. थिंकिंग होती है कि बाकायदा आपके ज़हन में मकसद हो, पर्पस हो और प्रोसेस हो ऑर्गेनाइजेशन का. यानी ये नहीं है कि आपने थिंकिंग शुरू की है और उसके अंदर कोई स्टेप नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई टैक्टिक नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है. और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो सारा आप काम कर रहे हैं जिसको हम थिंकिंग कहते हैं, उसमें कोई सेंस नज़र आनी चाहिए. हमें नज़र आना चाहिए हम कर क्या रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है, एंड डे क्या है, रिजल्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है इसका, फ्रूट क्या है इसका. दैट इज़ कॉल्ड थिंकिंग. और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि थिंकिंग हमारे यहाँ क्यों कम है, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि थिंकिंग को हम दबा देते हैं. बड़ी खूबसूरत बात की थी थॉमस एडिसन ने. आप जानते हैं थॉमस एडिसन को, जिसने बल्ब ईजाद किया था. उसने बड़ा ज़बरदस्त, बल्कि लिखने वाला जुमला है, अगर आप इसको लिख लें तो आप इसको मज़ा करेंगे जब भी आप पढ़ेंगे. 5% ऑफ द पीपल थिंक, 5% ऑफ द पीपल थिंक, 10% ऑफ द पीपल थिंक दे थिंक, एंड द अदर 85% वुड रादर डाई दैन थिंक. क्या खूबसूरत बात है कि दुनिया में सिर्फ 5% लोग गौर व फिक्र करते हैं. 10% वो होते हैं जो समझते हैं कि हम गौर व फिक्र करते हैं, अगरचे करते नहीं हैं. और 85% दुनिया वो है जो मर जाएगी मगर थिंकिंग नहीं करेगी. तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि थिंकिंग कितनी कम है और फिर क्रिटिकल थिंकिंग दुनिया में कितनी कम होगी. दैट्स वाई जितना इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने पोटेंशियल दिया हुआ है, अनफॉर्चुनेटली वो पोटेंशियल इस्तेमाल भी नहीं हो रहा, सामने भी नहीं आ रहा, बिकॉज ऑफ लैकिंग इन थिंकिंग एज वेल एज क्रिटिकल थिंकिंग.